वेलकम बैक डियर लर्नर्स। आइए इस वीडियो में हम कमला दास, जो इंडिया की, हमारे कंट्री की एक बहुत बड़ी पोएटिस हैं, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको समझते हैं। एंड दीज फैक्ट्स आर वेरी important particularly for those who have been preparing for UPPGT। यूपीपीजीटी को जो भी प्रिपेयर कर रहा है, ये फैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। इन फैक्ट्स को स्टडी करने के बाद, समझने के बाद, आई शैल डील विद सर्टेन इम्पॉर्टेंट पोम्स ऑफ कमला दास। कमला दास की कुछ इम्पॉर्टेंट पोम्स को भी हम डील करेंगे। If not possible to go in detail explaining each and every lines of the poem, I shall at least give you a summary or brief introduction of almost all her important poems। तो आइए कुछ इनके जो है लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। Why? Because these facts are very important, particularly for bearing in mind UPPGT। और जहाँ पर भी कमला दास अगर यूजी के सिलेबस में है या पीजी के सिलेबस में है या किसी और कंपटीशन के सिलेबस में, ये सारे बुलेट पॉइंट्स विल हेल्प यू अ लॉट। सो लेट्स लुक एट दीज बुलेट पॉइंट्स। देखिए पहले सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कमला दास। तो सबसे पहले देखिए बॉर्न कमला दास 31 मार्च 1934 को पुण्यारकुलम इन सदर्न, ठीक है, इन सदर्न मालाबार, नाउ इन केरला, यानी कि ये 31 मार्च 1934 को पुण्यारकुलम जो सदर्न मालाबार में है वहाँ ये पैदा हुई। आज वो जो है केरला हो गया है, ठीक है, ये याद रखना आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पेन नेम या मेडन नेम, माधवी कुट्टी। तो ये ध्यान रखना है आपको, पेन नेम या मेडन नेम। पेन नेम या मेडन नेम, पेन नेम उस नेम को कहते हैं जो एक्चुअली राइटर्स यूज करते हैं लिखने के लिए, और मेडन नेम MAIDEN, मेडन नेम वो नेम होता है एक्चुअली जो शादी से पहले होता है, यानी कि शादी से पहले जो इनका नाम था दैट वाज माधवी कुट्टी। एंड दिस मेडन नेम कमला दास यूज्ड एज हर पेन नेम। ये ध्यान देना है आपको कि इन्होंने इसको अपना पेन नेम भी यूज़ करा, अपने मेडन नेम को इन्होंने पेन नेम की तरह भी यूज़ करा, दैट वाज माधवी कुट्टी। और याद रखिए दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि माधवी कुट्टी इनका पेन नेम था प्लस इनका मेडन नेम था, इनकी शादी से पहले का नाम। एंड दिस वेरी पर्टिकुलर वुमन इन 1999, याद रखिएगा, जस्ट 10 years बिफोर हर डेथ, अपने मरने से ठीक 10 साल पहले ये वुमन कन्वर्टेड टू इस्लाम। ये वुमन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, ये मुस्लिम हो गई, और तब इनका नेम क्या हो गया, कमला सुरैया। ध्यान दीजिएगा, ये सारे उनका पेन नेम या मेडन नेम कई बार UPPGT में पूछा गया है, प्लस उनका वो नाम कि जब उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया तब उनका नाम क्या था, ये भी पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका मेडन नेम क्या, माधवी कुट्टी, इनका पेन नेम माधवी कुट्टी, पेन नेम और मेडन नेम सेम, और आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम शी बिकेम कमला सुरैया। तो ये इस्लाम स्वीकारने के बाद इनका नाम कमला सुरैया हो गया। ये तीनों चीज़ आपको, ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ध्यान से दिमाग में रखने हैं। अगला फैक्ट देखिए, ध्यान दीजिए जहाँ पे शी हैड 3 sons, इनके 3 बेटे थे।
She gave birth to 3 sons from her husband K. Madhava Das, married at the age of 16. इनकी शादी जो है के माधवा दास से हुई, हु वॉज अ बैंकर। के माधवा दास एक बैंकर थे, बैंक में काम करने वाले एक जो है एम्प्लॉई थे, एक वर्कर थे, होल्डिंग हाई पोस्ट इन द बैंक। बैंक में ये एक बड़ा सा पोस्ट रखते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट शी वॉज बॉर्न इन अ वेरी रिच और वेल टू डू फैमिली। एक बहुत ही बड़े फैमिली में इनका बर्थ हुआ, एक अच्छे फैमिली में कमला दास का बर्थ हुआ। तो के माधवा दास जिनसे इनकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई, उनसे इनके 3 बेटे हुए, यानी कि 3 सन्स। पहला एमडी नलपत, दूसरा शनन दास, तीसरा जयसूर्या। यानी थर्ड जो है, थर्ड अपने सन के बारे में तो वो अपनी एक पोम में भी बात करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैरिड किससे इनकी शादी होती है, के माधवा दास, कितनी उम्र में, 16 साल की उम्र में, और उनसे इन्हें 3 बेटे होते हैं, एमडी नलपत, शनन दास और जयसूर्या दास। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, नेम ऑफ हर फादर वीएम नायर। इनके पिता का नाम वीएम नायर था, जो एक जर्नलिस्ट थे। लेटर ऑन बिकेम एन ऑटोमोबाइल कंपनी एग्जीक्यूटिव। इनके पिता पहले एक जर्नलिस्ट, बाद में वो क्या बन गए, एक ऑटोमोबाइल कंपनी के जो है एग्जीक्यूटिव हो गए। इनका बचपन कहाँ गुजरा, कैलकाटा, नाउ कोलकाता। Why? Because her father was posted in Calcutta. So she spent almost all the years or all the important years of her own childhood in Calcutta. Calcutta में इनका बचपन गुजरा। नेक्स्ट, ये आपको क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। फादर वीएम नायर एक जर्नलिस्ट थे, बाद में बिकेम एन ऑटोमोबाइल कंपनी एग्जीक्यूटिव, कहाँ पे, कैलकाटा में। मदर बालामणि अम्मा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना है आपको। मदर बालामणि अम्मा, अ वेरी फेमस मलयाली पोएटिस। मलयाली, बहुत ही बड़ी मलयाली इनकी मदर जो थी पोएटिस थे, जिनका नाम था बालामणि अम्मा। ध्यान देना है आपको। हस्बैंड को मैंने आपको बताया ही कि माधवा दास, ये आपको ध्यान रखना है। अगला फैक्ट, द टाइम्स नाम की मैगजीन ने इन्हें क्या कहा, कॉल्ड हर द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री। कब, इन 2009, यानी कि 2009 वॉज द ईयर शी डिड ब्रीथ हर लास्ट। ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब होता है टू पैस अवे, टू किक द बकेट, KICK, किक, BUCKET, बकेट, टू किक द बकेट। दूसरा, गिव अप द गोस्ट, किक द बकेट, गिव अप द गोस्ट, पैस अवे, ब्रीथ, BREATHE, ब्रीद, ONE', वंस लास्ट, इन सारी चीज़ों का मतलब होता है डाई, मरना। तो शी किक द बकेट इन द ईयर 2009, बेयर इन माइंड इन पुणे। याद रखना है आपको इनकी प्लेस ऑफ डेथ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्लेस ऑफ बर्थ पुण्यारकुलम, मालाबार, डेथ कहाँ पे, पुणे, ईयर 2009। और इनके मरने के बाद द टाइम्स ने इन्हें क्या कहा, मदर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ये सारे फैक्ट्स, दीज बुलेट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी के मैंने बताया, द टाइम्स कॉल्ड हर मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री। कब, इन 2009 में इनकी डेथ होती है। और मरने के बाद जो है इस मैगजीन ने इन्हें क्या कहा, मदर ऑफ मॉडर्न जस्ट
इंडियन इंग्लिश पोइट्री या मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री। अब हम देख लेते हैं इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क को या कलेक्शन ऑफ वर्क। तो पहला समर इन कैलकाटा, आपको ध्यान रखना है समर इन कैलकाटा इनका पहला पोएटिक कलेक्शन माना जाता है, जो कब पब्लिश हुआ 1950 में। दूसरा द डिसेंडेंट, ये कब पब्लिश होता है 1967 में। अगला द ओल्ड प्ले हाउस 1974, 1974 है ये डियर लर्नर्स। ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पोएटिक कलेक्शंस हैं और इन पोएटिक कलेक्शंस में से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोम्स हैं, जैसे द ओल्ड प्ले हाउस, ये नेम ऑफ कलेक्शन भी है, नेम ऑफ पोम भी है। दिस पोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट poem from the pen of Kamla Das. Then we have Siren, S-I-R-E-N, Siren. Siren is another very important poem from the pen of Kamla Das. Then we have the Sunshine Cat. The Sunshine Cat, also a very important poem from the pen of Kamla Das. Then A Hot Noon in Malabar. That is an autobiographical work or poem from Kamla Das, जिसमें वो उस अपने बचपन के डेज को याद करती हैं। फिर इनकी पोम आती है द डांस ऑफ यूनिक, EUNUCH, यूनिक, द डांस ऑफ यूनिक। यूनिक का मतलब एक्चुअली डियर लर्नर होता है व्हाट, अ कैस्ट्रेटेड मैन। यूनिक मीन्स अ कैस्ट्रेटेड मैन, यानी कि जिनको हम कहते हैं एक्चुअली हिंदी में जो नीदर जस्ट मेल नॉर फीमेल, जो ना मेल में आते हैं ना जो है फीमेल में आते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिक इंग्लिश में। हिंदी में एग्जैक्टली जो उन्हें कहते हैं जस्ट आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट। सो द डांस ऑफ यूनिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोम है इनकी। फिर इनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोम है इन्विटेशन। फिर इनकी जो और इम्पॉर्टेंट पोम्स हैं उनमें हम आपको ले सकते हैं और कई ऐसी पोम हैं, ठीक है, जो इनकी इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो मैंने यहाँ आपको नाम लिया है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पोम्स एंड you are supposed to read at least once or twice all these important poems from the pen of Kamla Das। और इसके बाद कुछ फैक्ट यहाँ मैंने कवर नहीं किया है, जैसे कि इनकी ऑटोबायोग्राफी। इनकी ऑटोबायोग्राफी सबसे पहले वो मलयालम में आई, याद रखिएगा। शी रोट इन 2 लैंग्वेजेस, इन्होंने खुद कहा आई रोट इन 2 लैंग्वेज, आई स्पोक, सॉरी उन्होंने बोला था खुद दैट आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। ये बहुत एक फेमस उनका स्टेटमेंट भी है कि आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोलती हूँ, राइट इन 2 में लिखती हूँ, एंड ड्रीम इन 1 और 1 में सपना देखती हूँ। शायद अपने उन्होंने इंट्रोडक्शन पोम में ये शायद ये बात उन्होंने बोली है। तो इन्हें 3 लैंग्वेजेस आती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज जानता है या 2 लैंग्वेजों में लिखता है, उससे हम कहते हैं, याद रखिएगा, बाइलिंगुअल। तो ये एक बाइलिंगुअल पोएट मानी जाती हैं, याद रखिएगा, बिकॉज शी रोट इन 2 लैंग्वेजेस, मलयाली एंड इंग्लिश, and spoke 3 languages, ठीक है, but she dreamt in 1। अगला तो हाँ, मैं इनका बता रहा था आपको, इनकी ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी वो सबसे पहले मलयाली में लिखी, और उसका टाइटल क्या था, एंटे कथा, ENTE, एंटे KATHA, एंटे कथा was the title of the Malayali just
was the title of the autobiography of Kamala Das in Malayali that came into print in 1973. ये ध्यान रखना आपको कि 1973 में उनका ये इनका ये जो ऑटोबायोग्राफी आई कब, 1973 में। किस लैंग्वेज में? मलयाली में। उस वक्त इसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल, मलयाली टाइटल क्या था? एंटे कथा। और इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन आया वो आया एग्जैक्टली आफ्टर 3 years, बट सम बुक्स डू से 1975। बट हमें अगर जो ऑप्शन में एग्जाम में 1975 मिलता है तो वी हैव टू गो विद दैट। अगर वो 76 मिलता है तो उसके साथ जाना, अगर दोनों मिलता है तो वी शैल गो विद 1976 बिकॉज सर्टेन ऑथेंटिक बुक्स 1976 मानती हैं। तो याद रखना है इनकी ऑटोबायोग्राफी सबसे पहले वो मलयाली में आती है 1973 में, जिसमें उसका टाइटल क्या है? एंटे कथा। उसके 3 साल बाद 1976 में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, इंग्लिश वर्जन आता है, ठीक है। उस वक्त ये क्या बन जाता है? माय स्टोरी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, हर ऑटोबायोग्राफी इज ऑर्गेनाइज्ड इन 50 चैप्टर्स। याद रखना है कि इनकी ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये 50 यानी कि 50 चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। दीज ऑल आर दी वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट। फिर इन्होंने कुछ सर्टेन, अब हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं उन जो है rewards या honors that this very particular just a poetess got. The first reward of great name and fame or recognition, we can say that Kerala Sahitya Academy Award. याद रखिएगा, केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड। केरला साहित्य जो है एकेडमी अवार्ड इनको, या अकादमी अवार्ड इनको मिलता है 1969 में। 1969 में दिस पोएटिस गॉट केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। उसके एग्जैक्टली एज मेनी एज आप कह सकते हैं 16 ईयर्स, एग्जैक्टली उसके 16 साल बाद शी गॉट दी साहित्य अकादमी अवार्ड। यानी कि 1985 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। केरला साहित्य 1969 में, साहित्य अकादमी 1985 में। देखिए मैंने यहाँ पे जहाँ तक हैंग ऑन मैंने लिखा होगा, हाँ यहाँ देखिए मैंने लिखा है केरला साहित्य, ये के यानी कि केरला साहित्य 1969 और ये साहित्य 1985। इन्हें एक और भी अवार्ड मिला था फियरलेस जर्नलिज्म के लिए, और इन्हें एक जो है पोइट्री के लिए भी एक और भी अवार्ड, इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला था, एशियन पोइट्री प्राइज प्रोबेबली और समथिंग। That was also very important award and honor this very particular just poetess got. इन सब के अलावा इस पोएटिस ने कुछ और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क इन्होंने लिखे। जैसे आपको ध्यान रखना है द अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ELPHABET, द अल्फाबेट ऑफ लस्ट इज द नेम ऑफ हर नॉवल। ये उन्होंने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम क्या था? द अल्फाबेट ऑफ लस्ट। इसके अलावा उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी, वो भी आपको दिमाग में रखनी है। ये सारे माय डियर लर्नर्स कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस वेरी पर्टिकुलर जस्ट पोएटिस। याद रखिएगा ये पोएटिस क्या कहलाती है? कन्फेशनल पोएटिस। अगर जो कन्फेशनल पोएटिस की बात आएगी, आपसे पूछा जाए, आपको ऑप्शन दिया जाए एग्जाम में और पूछा जाए हु अमंग दीज ऑप्शंस
is a confessional poet. So you will straightway go with कमला दास. तो कमला दास एक कन्फेशनल पोएटिस मानी जाती हैं. क्यों? बिकॉज जब आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी पोएटिस, ये सब एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी पोएट थी. जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो शी शॉक्ड द वर्ल्ड, यू कैन से शी शॉक्ड पर्टिकुलरली इंडिया. जब आप इनको देखेंगे तो she is more concerned about her personal issues, about her personal experiences. She shares her personal experiences through her poetry, through her poems. Instead of talking about the post-colonial or colonial issues, कि इंडिया जब अभी अंडर ब्रिटिश रूल के था, अंडर द ब्रिटिश रूल था, तो लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स. इन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन सारे डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, दूसरे डिस्क्रिमिनेशंस की बात करी है इसके सर्टेन चैप्टर्स में. वाई? बिकॉज उस वक्त ये पढ़ रही थी कहाँ पर? उस वक्त ये कोलकाता में पढ़ रही थी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और वहाँ उन्हें ब्लैकी कह के बुलाया जाता था. वाई? बिकॉज शी वॉज अ ब्राउन इन कॉम्प्लेक्शन. The complexion of her body was brown, and there she was the victim of racial comments, so on and so forth. लेकिन right from the beginning, maybe at the age of 10-12, she began writing poems. तो वहाँ पे वो इन सारी चीज़ों की बात करती हैं, किसमें? अपनी ऑटोबायोग्राफी में. लेकिन आप बाई एंड लार्ज जब देखेंगे, इनकी पोम्स को पढ़ेंगे, तो शी इज़ मोर कंसर्न्ड about herself as a woman, or more concerned about the women. बहुत ही openly and frankly वो बात करती हैं about the desire of the sexuality of the women. कि women sexuality को ये बहुत ही openly बात करती हैं. और शायद ये पहली ऐसी इंडियन पोएटिस थी उस वक्त जो इतनी बोल्डली और इतनी ओपनली वो बात कर रही थी. जब आप इनकी पोएम इंट्रोडक्शन पढ़िए, द ओल्ड प्ले हाउस पढ़िए, द सनशाइन गैट, there you will find that this poetess is very openly and candidly, without hesitating a little, sharing and speak volumes about her personal, just about her sexual life and everything. इसलिए इन्हें क्या माना जाता है? कन्फेशनल पोएट. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द डोमिनेटिंग थीम ऑफ द पोम ऑफ ऑफ द पोम्स ऑफ कमला दास? लव. याद रखिएगा, LOVE. इनकी जो है पोम का जो थीम है होता है वो लव है. ये भी आपको दिमाग में रखना है. शी फॉट पार्लियामेंट्री इलेक्शन. ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी एक बार लड़ी, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज डिफीटेड. In the later phase of her own life, she fell for a Muslim young politician. Exactly, I don't remember the name of that politician. She fell for that young politician, and particularly for that young Muslim politician, she converted to Islam in the year 1999. But after that, she herself accepted that her decision of converting to Islam was somewhat not turn out to be fruitful or good. Why? Because after converting to Islam, she did not find what she actually expected. तो उनका एक्सपीरियंस जो है कन्वर्जन के बाद बहुत अच्छा नहीं रहा. तो वो हैप्पी नहीं थी अपने जो है मुस्लिम होने से. दूसरा ये आपको याद रखना है कि मरने के बाद शी वॉज बैरीड. वाई? बिकॉज एट दैट टाइम शी वॉज मुस्लिम. तो डियर लर्नर्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे किससे रिलेटेड? कमला दास से रिलेटेड, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है UP PGT सिलेबस का. अगले वीडियो में आई शैल deal with one
one of the important poem or one important poem of this poetess. That's it in this video, my dear learners.